सबको पुराना ही अच्छा लगता है। सब बीता हुआ कल में ही जीते हैं। नया के बारे में कोई सोचता ही नहीं। सभी लोग पुराना चीज लेकर, पुरानी बातें लेकर ही बैठते हैं। नया बात तो कोई सुनने को राजी है ही नहीं। जो पुराने हैं उनको ही पकड़ के बोले तो सबको अच्छा लगता है। उनको लगता है संसार से जो चले गए अब उनसे बेहतर तो या उनके बराबर तो कोई इस पृथ्वी में आएगा ही नहीं। खुद में इतनी संभावना देखते ही नहीं। सभी उन्हीं को ही पकड़ पकड़ के चलते हैं। पीछे ही मुड़ मुड़ कर चलना ही सबको अच्छा लगता है। नया के लिए क्यों इतना डर है? क्यों इतना डर डर के जीते हैं? कुछ दिन का ही जीवन है। इतना डरने की क्या जरूरत है? जो चले गए उन सबको पकड़ोगे नहीं तो क्या आपका जीवन नहीं चलेगा? क्यों सब एक एक को पकड़कर अच्छा होने का और अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं? राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, यीशु को, महावीर, कबीर, ओशो को, इन सब को पकड़ के मैं जिसे मानता हूँ वही सबसे अच्छे है, बेहतर, सही है। इसलिए मैं ही सबसे सही हूँ। यहाँ विचार सही नहीं है। हमें तो इन्हें पकड़ना नहीं है। वे सब जिसका जिक्र करते हैं उन्होंने जो पाया, उनमें इतना हिम्मत, इतना शक्ति और इतना ज्ञान कैसे आया? वे किस अनुभव और किस बोध की बात करते हैं? वे हमें समझना चाहिए, ना कि उनको पकड़ना चाहिए। हमारा भी विचार है, बुद्धि है, विवेक है, तो क्यों हम किसी का पीछे पीछे ही चले? वह सब तो मुक्त हो गए। वे भी हंस के चले गए होंगे संसार के लोगों को देखकर। बोले तो क्या बोले, किसी को कुछ समझ में आता ही नहीं। और जो उन्होंने पाया वहाँ बोलकर समझाने की बात भी नहीं है। हम बहुत डरपोक हैं। नया कुछ ऐसा मिले या ना मिले क्या पता, इसलिए हम जो पुराना है उसको ही पकड़ के रखते हैं। अपनी बुद्धि, विवेक और अनुभव से चलेंगे तो किसी को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिनका मैंने नाम लिया उनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ। उन्होंने भी कहा है कि मुझे भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। उनको नहीं सुनना ये नहीं बोल रही हूँ, पर सुन के वे क्या बताना चाह रहे हैं, किस विषय में बोल रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, शब्द को ही सुनेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। शब्द के साथ साथ उनका मौन को भी समझना है। वे किस तरफ इशारा कर रहे हैं वे भी समझना है, पर वहाँ बात किसी को समझ नहीं आती और उनको ही इस तरह पकड़ लेते हैं कि मरने और मारने को राजी हो जाते हैं। इसीलिए तो इतना लड़ाई होता है धर्म के नाम पर। खुद को धार्मिक दिखाना, धार्मिक बन के चलना नहीं है। एक अच्छा मानव होने से जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए सबको अपनी भी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। अभी भी रूढ़िवादी परंपरा संस्कार को पकड़े हुए है, बस पकड़े हुए है। उनमें थोड़ा अपना समझ और बुद्धि भी लगाइए। क्या अभी भी वहाँ सब जरूरत है? वहाँ परंपरा, वे संस्कार से क्या हमारा जीवन बहुत अच्छा हो रहा है?
ऐसा तो नहीं लगता कि बहुत अच्छा हो रहा है। पता है, आज ना जिसके पास समझ है वे उन समझ को बेच बेच कर और बड़े हो रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वे खरीद खरीद कर उनको तो बड़ा बना रहे हैं, पर खुद और ना समझ हो रहे हैं। खुद के दुख सुख के लिए और से समाधान मांगने मत जाइए। दूसरे का समझ आपके लिए अच्छा ही होगा ऐसा नहीं है। आपके लिए बुरा भी हो सकता है। कभी ऐसा भी होता है कि अभी तो सही लग रहा है, बाद में बहुत गलत भी लग सकता है। यहाँ इनलाइटन होना या ना होना इसका भी बात आता है। इनलाइटन हो या ना हो, सबको इस संसार में काम तो करना ही पड़ता है। दो तरीके का काम कर सकते हैं, या तो इसी को बेचो धर्म के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, इनलाइटन के नाम पर। सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, जीने के लिए जरूरतें भी अच्छी तरह से पूरी होगी। या तो सबके तरह आपको भी काम तो करना ही पड़ेगा। आप में संसार में काम करने का तौर तरीका उतना अच्छा नहीं है तो सबके भांति संघर्ष भी करना पड़ेगा, या तो मांग कर खाना पड़ेगा। कुछ कारण, स्थिति, परिस्थिति, संघर्ष, बुद्धि, समझ के कुछ कारण से घट गई, इनलाइटन हो गए तो हो गए। जितनों का भी मैंने नाम लिया उन सब ने भी कर्म किया। बहुत ने तो संसार के और लोगों के तरह ही मेहनत किए और आगे निकल गए, और मेहनत भी करते गए और ज्ञान भी देते गए, और बहुत ने ज्ञान बेच कर खाए और बहुत ने मांग कर खाए। जीवन तो सबको चलाना ही है, भले ही ज्ञान मिल जाए, संसार कुछ ना लगे, सब मिथ्या लगे, फिर भी जीवन को चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही है। इसीलिए मांग कर जीने से तो अच्छा है कुछ करे जीवन में, कर कर ही जिए, कुछ अच्छा करे, कुछ ऊंचा करे। सबको इस तरह से मत पकड़िए। ज्ञान होने से भी आपको संसार में संघर्ष करना ही है। ज्ञान भी तभी होगा जब आप अपना बुद्धि, विवेक, समझ, बातों को, ज्ञान को समझने में लगाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा, पकड़ के कुछ नहीं होगा। जब तक अपना बुद्धि, अपना समझ ठीक तरीके से काम नहीं करता, तब तक कुछ नहीं होगा। ज्ञान तो बुद्धि समझ से नहीं होता है, पर जिस लेवल तक हमें पहुंचना है वहां तक के लिए बुद्धि और समझ को होना बहुत जरूरी है। सबका मृत्यु होगा, सबको पता है। किसी ने मृत्यु जान लिया, अब उस जानने को कैसे समझाए? इशारा लोग समझ नहीं सकता, मर कर दिखा नहीं सकता, शब्द उसके लिए कुछ है ही नहीं। मरने को भी नाम दिया हमने, मृत्यु और भी बहुत। मरने को भी नाम दिया हमने, मृत्यु और भी बहुत। एक समय आता है कि उसके बाद शरीर चल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। उस शरीर के साथ कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ता, ये अचल हो गया। हमने देखा और हमने इसे नाम दिया, पर वे अनुभव हम एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते, दे नहीं सकते। बहुत से बहुत कम लोगों को ये अनुभव होता है, इसलिए इस अनुभव को बोलने का कोई उपाय नहीं है। सब ने इशारा ही किया है उस तरफ और बोलने का कोशिश किया गया है। उन्होंने जो जाना वे
आपको दे नहीं सकते। इसीलिए आप भूत में ही उलझे रहोगे तो खुद का कुछ नहीं जानोगे। किसी को पकड़ना ही नहीं है, विश्वास करना या ना करने में पड़ना ही नहीं है, मानना या ना मानना में पड़ना ही नहीं है। जीवन में कुछ भी हो, हर एक घटना के साथ खुद को देखिए। कुछ समय बाद समय निकाल के किए हुए कर्म को और मन को देखिए। तब क्या था, आज क्या है। जितने समय बीतता जाए उतना ही स्वयं से स्वयं मिलता ही जाइए। किसी को आप सुनते हैं तो सुनिए, पर उसको मानना ना मानना, विश्वास करना ना करना और जोरों से उसको पकड़ना नहीं है। हम में बुद्धि और समझ है तो ज्ञान हमें बहुत से ही मिलता है, उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। उसको हम अपनी बुद्धि से जांच पड़ताल कर सकते हैं, ये करना चाहिए। किसी भी धारणाएं को, किसी भी चीज को पकड़े रहते हो तो आपको कभी भी कहीं भी सत्य दिखाई नहीं पड़ेगा। किसी चीज को आज आपने 100 बार दावा करके बोले हो कि ये सत्य है, उसमें भी असत्य दिखाई पड़ा तो उसे असत्य बोलिए। ये होता है खुद के प्रति ईमानदारी। और परिवर्तन के लिए हर समय तैयार रहिए। जीवन के हर एक कर्म, कभी आपको गलती लगा हो, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी बहुत संघर्ष करना पड़ा हो, कभी दुख कभी सुख, सबको स्वयं से ही जोड़िए। दूसरे के साथ तुलना करना ही नहीं है, दूसरों को देखना ही नहीं है। ये अच्छा ये बुरा, इसके कारण ये हुआ, ये सब कुछ नहीं देखना है, बस खुद को ही देखना है। हमें किस कारण से वे अच्छा या बुरा लग रहा है, वे खुद में ही देखना है। बाहर से आप जैसे भी क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हो, पर सबको आपको अकेले में भीतर देखना है। बुरा क्यों लगता है, कोई अच्छा कोई बुरा क्यों लगता है, किसी के कारण ऐसा हुआ, उसमें मेरा भी कुछ था इसलिए मुझे ऐसा लगा या क्यों लगा, वे खुद के ही बारे में देखना है, खुद को ही देखना है। ये सब संभव तभी होगा जब आप किसी को जोर से नहीं पकड़ोगे, जब आप हिम्मत दिखाओगे। जीवन आपका है, विचार आपका है, आपके ही हाथों में है सब कुछ।